दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने खाने में या डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए कौन सा मिल्क यूज़ करते हैं, A1 या फिर A2? और उन दोनों में से कौन सा मिल्क आपके लिए अच्छा है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। A1 और A2 दोनों काऊ मिल्क के ही टाइप है, लेकिन उन दोनों का प्रोटीन कंपोजिशन डिफरेंट है, इसलिए वो एक दूसरे से अलग होते हैं। A1 मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसे बीटा कैसिन कहते हैं, लेकिन इस प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इससे कुछ लोगों को गैस जैसी समस्याएं भी हो जाती है। A2 मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो भी बीटा कैसिन होता है, लेकिन ये बीटा कैसिन का एक नेचुरल फॉर्म होता है जो कि बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी गाय का मिल्क A1 होता है और कौन सी गाय का मिल्क A2 होता है। तो जो हमारी देशी नस्ल की गाय होती हैं उनका मिल्क A2 मिल्क होता है और जो विदेशी नस्ल की गाय होती है उनका मिल्क A1 मिल्क होता है। लेकिन शोधकर्ता बताते हैं कि पहले सभी देसी गायों का मिल्क A2 मिल्क होता था, लेकिन दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उनकी विदेशी गायों के साथ लगातार क्रॉसिंग की गई, जिसके कारण उनमें A2 मिल्क की शुद्धता कम हो गई और अब कुछ ही शुद्ध A2 मिल्क वाली गाय बची है। अब चूंकि A2 मिल्क अच्छा होता है तो कुछ कंपनीज और दुकान वालों ने घी को भी A2 घी के नाम से बेचना शुरू कर दिया। उन कंपनीज का मानना था कि A2 घी A2 मिल्क से बना हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने पहले जाना A1 और A2 मिल्क में सिर्फ एक प्रोटीन चेन का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम घी की बात करें तो इसमें 99.9% फैट होता है और घी में प्रोटीन की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है। तो घी को A1 और A2 के नाम से बेचना सिर्फ लोगों को गुमराह करना हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2011 में एक रेगुलेशन निकाला, जिसमें कंपनीज को अपने घी के पैकेट से A2 का टैग हटाने के लिए कहा गया और साथ ही सबको ये भी बताया कि A1 और A2 घी दोनों समान है, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन बाद में कंपनीज और सेलर के प्रोटेस्ट के कारण FSSAI को ये एक्ट वापस लेना पड़ा। तो ये थे A1 और A2 मिल्क से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जैसे कि आपको पता है, FSSAI ने अपने फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बदलकर क्या नया नाम रखा है? अगर सही जवाब पता हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।